रमा एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक गणपति बप्पा ने श्री लक्ष्मी जी को सुरक्षित रखा, क्योंकि बुद्धि के देवता है ना गणपति बप्पा। तो कोई चाहे उल्लू वाहिनी लक्ष्मी जी को बुलावे तो भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। अब बेईमानी से धन कमाने के लिए भी तो बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो उसमें भी गणपति जी शामिल होते हैं। और कोई ईमानदारी से धन कमावे, कमलासने लक्ष्मी जी को अपने घर लेकर आवे, तो उसमें भी बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो उसमें भी गणपति बप्पा की कृपा अनिवार्य है। तो गणपति बप्पा ने ये रमा एकादशी से लेकर और देव उत्थानी एकादशी तक श्री लक्ष्मी जी को अपने में सुरक्षित रखा और माँ बेटा एक साथ रहे। बाद में फिर लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से विवाह किया। तो देव उत्थानी एकादशी के बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, लेकिन रमा एकादशी से और देव उत्थानी एकादशी के बीच में लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं होती। वहाँ दोनों मैया बेटा की पूजा होती है, मतलब लक्ष्मी जी और गणपति बप्पा की पूजा होती है। ऐसे तो गणपति बप्पा पार्वती जी के पुत्र हैं और नारायण भगवान को अपना मामा कहते हैं। तो अगर वो अपने मामा कहते हैं उनको, तो इस नाते लक्ष्मी जी उनकी मामी हुई। लेकिन उस समय जब वो समुद्र से प्रकट हुई हैं लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी जब समुद्र से प्रकट हुई हैं तो गणपति बप्पा लक्ष्मी जी के पुत्र की भूमिका निभा रहे हैं वहाँ, क्योंकि पार्वती जी तो महादेव के विष को समन करने के लिए उनके अंतरंग में प्रवेश कर गई हैं। इसीलिए दीपावली पर भी लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं होती। दीपावली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है ना।